तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। हमारी पावर स्पेशल तो है, पर हम मिल जाएं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो यारो, यूट्यूब पर एक अच्छी हॉलीवुड मूवी ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल का काम है। तो आपके इसी काम को आसान करने के लिए मैं आज की इस वीडियो में 10 सबसे जबरदस्त मूवीज को लेकर आया हूँ, जिसमें आपको हॉलीवुड की एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन और रोमांस जैसी मूवीज देखने को मिल जाएगी, जिनकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ताकि आप सभी को तकलीफ ना हो मूवीज को ढूंढने में। लेकिन एक जरूरी बात, इन सभी मूवीज को यूट्यूब पर अनऑफिशियली तरीके से अपलोड किया जाता है, जो कि कभी भी डिलीट हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट की कोई भी मूवी पसंद आती है तो उसे तुरंत जाकर देख लेना। तो आगे आपके कीमती वक्त को बिना बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पिछवाड़े पे गोली मारी, तेरा पिछवाड़ा बीच में आ गया। तो हमारे लिस्ट के नंबर 10 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कॉन्सिक्रेशन। तो ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जहां पर आपको कहानी दिखाई जाती है ग्रेस नाम की एक लड़की की, जिसके भाई की एक चर्च में मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। जिसके बाद चर्च वालों का कहना होता है कि उसका भाई एक डीमन के कब्जे में होता है और उसके भाई की जान उस डीमन ने ली है। लेकिन ग्रेस को इन सभी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि चर्च के लोगों ने ही उसके भाई की हत्या की है। जिसके बाद ग्रेस चली जाती है उस चर्च में ताकि वो अपने भाई के कातिलों का पता लगा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब ग्रेस के साथ उस चर्च में काफी मिस्टीरियस चीजें होने लगती है। तो अब आगे ग्रेस के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो उस चर्च में जिंदा बच पाती है, इन सभी बातों को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। तो हमारे लिस्ट के नंबर 9 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डाई इन अ गन फाइट। तो ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन रोमांस ड्रामा मूवी है, जहां आपको कहानी देखने को मिलने वाली है बेन और मेरी नाम के दो लोगों की, जिनकी मुलाकात एक टाइम पर होती है। जिसके बाद ये लोग एक अच्छे दोस्त और फिर एक अच्छे लवर बन जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब बेन अपने पिता को उस लड़की के बारे में बताता है। तो तब बेन को ये पता चलता है कि बेन के पिता और उस लड़की के खानदान के लोग एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन होते हैं और इनकी ये लड़ाई काफी सालों से चल रही होती है। तो अब आगे बेन और मेरी के साथ क्या कुछ होता है और मूवी में मौजूद जबरदस्त एक्शन को आपको मूवी देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसे IMDb की तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। तो हमारी लिस्ट के नंबर 8 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है 12th स्ट्रॉन्ग। तो ये 2018 में रिलीज हुई एक वॉर एक्शन मूवी है, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलने वाली है 12 ऐसे लोगों की स्टोरी, जो कि अपने देश में हो चुकी टेररिस्ट अटैक का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, जहां पर मौजूद कुछ टेररिस्ट और उसके ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर सके। तो ये लोग इस मिशन को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान तो पहुंच जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इन्हें वहाँ बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद इनकी ये टीम दुश्मनों के सामने कमजोर पड़ने लगती है। तो अब आगे कहानी में इनके साथ क्या कुछ होता है और क्या ये लोग अपने इस मिशन को पूरा कर पाते हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। तो हमारे लिस्ट के नंबर 7 पर एक एनिमेशन मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है कुंग फू पांडा। तो ये 2008 में रिलीज हुई एक कॉमेडी एनिमेशन मूवी है, जहां पर आपको कहानी दिखाई जाती है पो नाम के एक पांडा की, जो कि एक गांव में अपने पिता के साथ एक फूड शॉप चलाता है, जिसमें वो लोगों को सूप और नूडल्स जैसी चीजों को बनाकर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पो को एज अ कुंग फू वॉरियर के लिए चुना जाता है मास्टर ओगवे के जरिए, जो कि कुंग फू के मास्टर होते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि पो ही एकलौता वो शख्स है जो कि इस गाँव को आने वाली मुसीबतों से बचा सकता है। तो अब किस तरह से मास्टर ओगवे पो को कुंग फू सिखाते हैं और पो के सामने कितनी सारी मुसीबतें आने वाली है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। तो हमारे लिस्ट के नंबर 6 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है वी कैन बी हीरोज। तो ये 2020 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है, जहां आपको कहानी दिखाई जाती है कुछ सुपर हीरोज की, जो कि अर्थ को स्पेस से आने वाले खतरों से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब काफी सारे एलियंस अर्थ पर अटैक कर देते हैं और इन सारे सुपर हीरोज को पकड़ लेते हैं। तो तब इन सुपर हीरोज के बच्चे, जिनके पास काफी सारे मैजिकल पावर होती है, तो तब ये लोग निकल पड़ते हैं अपने पेरेंट्स को उन एलियन से बचाने के लिए। तो अब आगे किस तरह ये बच्चे अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और क्या एलियंस को हरा पाते हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये एक काफी जबरदस्त एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। तो हमारे लिस्ट के नंबर 5 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द मैन फ्रॉम टोरंटो। तो ये 2022 में रिलीज हुई एक कॉमेडी एक्शन मूवी है, जहाँ पर आपको कहानी दिखाई जाती है टेडी नाम के एक बंदे की, जो कि एक सीधा साधा फनी बंदा होता है, लेकिन लोग गलती से इसे मैन ऑफ टोरंटो समझ लेते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है असली मैन ऑफ टोरंटो के साथ हो जाती है। तो तब टेडी को उस टोरंटो के
साथ एक मिशन पर भेजा जाता है। तो फिर इसके आगे टेडी के साथ क्या कुछ होता है और इस मूवी की जबरदस्त एक्शन और टॉप लेवल की कॉमेडी को आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हॉलीवुड की बेहतरीन मूवीज की लिंक आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो हमारे लिस्ट के नंबर 4 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है गॉन। तो ये 2012 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है, जहां आपको कहानी देखने को मिलने वाली है जिल नाम के एक लड़की की, जिसे एक दिन एक सीरियल किलर किडनैप कर लेता है, जिसके बाद वो सीरियल किलर जिल के ऊपर काफी सारे टॉर्चर करता है, लेकिन जिल किसी तरह उस सीरियल किलर के जंगल से निकल जाती है। और अब इस बात को कई साल बीत गए हैं, तो अब कहानी फोकस करती है प्रेजेंट में, जहाँ जिल की बहन को किसी ने किडनैप कर लिया होता है, जिसके बाद जिल को ये लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उस किलर का हाथ है जिसने जिल को भी किडनैप किया था। तो इसके बाद जिल किस तरह अपनी बहन को ढूंढती है और वो किडनैपर कौन होता है, इन सभी बातों को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। तो हमारे लिस्ट के नंबर 3 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नोहा। तो ये 2014 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है नोहा नाम की एक इंसान की, जिसे एक दिन ये सपना आता है कि दुनिया में पाप बढ़ जाने के कारण गॉड एक बहुत बड़ी सुनामी लाते हैं, जिससे लालची और खुदगर्ज इंसान को उसकी किए की सजा मिल सके। लेकिन साथ ही साथ गॉड सपने में नोहा को ये संदेश देते हैं कि इस सुनामी में जानवरों और पक्षियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसे एक बहुत बड़ी जहाज तैयार करना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानवर और पक्षी इस सुनामी से बच सके। तो तब नोहा गॉड की बात को मानकर एक बहुत बड़ी जहाज बनाने लगता है। तो अब इसके आगे नोहा के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो एक बहुत बड़ी जहाज बनाने में सफल हो पाता है या फिर नहीं, इन सभी बातों को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। तो हमारे लिस्ट के नंबर 2 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टोरोल। तो ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जहां आपको कहानी दिखाई जाती है एक जंगल की, जहां एक विशाल दानव वर्षों से सो रहा होता है, लेकिन एक दिन किसी वजह से वो दानव जाग जाता है, जिसके बाद वो शहर में बहुत सारी तबाही फैलाने लगता है। तो तब बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स को उसके पीछे लगा दिया जाता है उसे खत्म करने के लिए। तो अब इसके बाद क्या ये लोग इस दानव को रोक पाते हैं और कहानी में आगे जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आप मूवी देखकर जानिए। तो अगर आपको मॉन्स्टर या फिर बड़े दानव वाली मूवी देखना पसंद है तो आप एक बार इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। तो हमारी लिस्ट के नंबर 1 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द एडम प्रोजेक्ट। तो ये 2022 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है, जहां पर आपको कहानी दिखाई जाती है 2050 की, यानी कि फ्यूचर की, जहां पर एक एडम नाम का बंदा होता है जिसके पीछे कुछ दुश्मन पड़े होते हैं, जिससे बचने के लिए एडम एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके बाद एडम गलती से पहुंच जाता है 2022 में, जहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात 2022 के एडम से होती है, यानी कि फ्यूचर एडम की मुलाकात पास्ट के एडम से होती है। लेकिन यहाँ पर भी एडम के दुश्मन पहुंच जाते हैं। तो ये लोग आखिर एडम के पीछे क्यों पड़े होते हैं और क्या एडम अपने टाइमलाइन में वापस जा पाता है, इन सभी बातों को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।